कहानी की एक शुरुआत एक पुलिस स्टेशन से होती है जो बस्ती से कहीं दूर बना हुआ है, जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा है जो आधा लाल और आधा नीले रंग से पेंट है, जिसके ऊपर सफेद रंग से गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश लिखा है। बाहर पुलिस की जीप खड़ी है जिसकी हालत बद से बदतर है, जो सिर्फ दिखावे के लिए लग रही है। आधी रात का वक्त है, अमावस्या की रात है। चारों तरफ खामोश घना अंधेरा पसरा हुआ है, और वो भी ऐसा जिसमें हाथ को हाथ न दिखाई दे। हल्की गुलाबी सी ठंड है। पुलिस स्टेशन के बाहर दो सिपाही, जिसमें से एक नौजवान और दूसरा मिडिल एज का, घोड़े बेचकर सो रहे हैं। तभी बाइक की आवाज आती है। और एक पुरानी सी दिखने वाली बाइक आके रुकती है, जिसपे पुलिस लिखा है, जिसपे दो लोग बैठे हैं जो अपनी 45 की उम्र पार कर चुके हैं। जो आदमी बाइक के सामने बैठा है उसने जैकेट पहन रखी है जिसका नाम कैलाश है। वो अपनी बाइक का हॉर्न बजाता है और सिपाही को थोड़ा गुस्से में आवाज लगाता है। इधर आ। उसकी आवाज सुनकर एक सिपाही दौड़ के उनके पास आता है और सल्यूट करता है। सलाम साहब। पीछे वाला आदमी नींद में ऊँघ रहा है और हाफ स्वेटर पहने हुए है। इसका नाम मनोज है। कैलाश सिपाही से किसी बड़े सर के बारे में पूछता है। साहब आ गए? सीओ साहब, हाँ। आप लोगों से मिलने तो आने वाले थे, आते ही होंगे। सिपाही के बोलने के बाद कैलाश कुछ सोचकर और थोड़े रुक के लहजे बोलता है। हमसे ही मिलना है? अच्छा ठीक है। सिपाही चला जाता है। उसके जाने के बाद कैलाश मनोज को नींद से उठाता है। ए मनोज, उठो। आ गए क्या? फिर दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर ही उसी जीप के पास सीनियर ऑफिसर का वेट करने लगते हैं। साहब, कुर्सी ला दूं? अरे नहीं, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। पानी? नहीं। मनोज अभी भी नींद में ऊँघ रहा है। कैलाश बड़े ही अनमने मन से मनोज को बोलता है। अरे यार, इन्होंने भी आधी रात को बुला लिया। अब जल्दी आए, पूछें जो पूछना है, हमें भी फ्री करें। क्यों? ये लगता है आ गए। ये उठ उठ, लगता है साहब आ गए। आजा, तभी आजा, कार आजा। की आवाज आती है। दोनों कार की तरफ जाते हैं। एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार आ रुकती है, जिसमें से सीनियर ऑफिसर बाहर निकलता है, जिसकी उम्र भी 45 से 50 के बीच की होती है। सूट पहने हुए है। ये दोनों उससे सैल्यूट करते हैं। सर। कैलाश सीनियर ऑफिसर से पूछता है। इतनी रात को बुलाया सर, कोई जरूरी काम था? मनोज नींदों में उबासी लेकर जवाब देता है। हाँ, वो मैं। इसीलिए उसकी हालत देखकर सीनियर ऑफिसर बोलता है। चाय पीते हुए बात करते हैं। यस सर। पुलिस स्टेशन के बाहर ही इन तीनों के लिए चेयर और एक राउंड टेबल रख दी जाती है। तीनों चेयर पर बैठ जाते हैं। चाय वाला जो 20-22 साल का होता है, गमछा सर पे बांधे 3 ग्लास चाय लाकर टेबल पे रखता है और वहीं जमीन पे बैठ जाता है। सीनियर ऑफिसर चाय पीता है और कैलाश और मनोज को भी चाय पीने का इशारा करता है। थैंक यू सर। चाय अच्छी है। अच्छी है, बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी। आपको जरूरत भी इसकी थी। सीनियर ऑफिसर बात शुरू करता है इंग्लिश में, तो मनोज उसे बीच में टोकता है। आई वुड लाइक टू। सर। तो सीनियर ऑफिसर समझ जाता है कि उसको इंग्लिश नहीं आती। ओह, सॉरी। सीनियर ऑफिसर फिर कहने जाता है। हाँ, तो मैं ये कह। पर तभी उसकी नजर वहां बैठे चाय वाले पे जाती है, जो उल्लू जैसे बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रहा है और कान खोल के सब सुन रहा है। मनोज सीनियर ऑफिसर की तरफ देखता है जो चाय वाले को देख रहा है, तो मनोज चाय वाले को गुस्से में बोलता है। चल भाग यहाँ से। चाय वाला उठकर जाने लगता है, फिर एकाएक रुकता है
और बड़े ही शान भाव से कहता है, गिलास? अरे गिलास घर नहीं ले जाएंगे, दुकान पर पहुंचा देंगे। कहीं भागा जा रहा है क्या गिलास? जाओ सो जाके। है नहीं तो नींद भरी आंखों में। चाय वाला चला जाता है। सीनियर ऑफिसर उससे जाते हुए देखता है और उसके जाने के बाद अपना चाय का ग्लास टेबल पे रखता है और बड़े ही संजीदा स्वर में उन दोनों को बोलता है, अब यहाँ पर हम तीनों के अलावा कोई नहीं है। ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है और ना ही यहाँ पर हमारे द्वारा कही गई किसी बात का कोई रिकॉर्ड नहीं। सीनियर ऑफिसर की बात सुनकर कैलाश और मनोज एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखों में एक सवाल है और चेहरे पे ठंड में पसीने की बूंदें। हाँ, अगर कोई पूछता है तो हम ये कह सकते हैं कि हम तीनों ऑफ ड्यूटी अच्छे दोस्त हैं और बस यूं ही मिलने आए थे। सर, क्या बहुत सीरियस बात है? कोई खास बात नहीं। कल से मैं यहाँ का इंचार्ज रहूंगा। पूछने पर पता चला कि आप दोनों से ज्यादा पुराना और एक्सपीरियंस्ड और कोई नहीं है, सो आप लोगों से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाह रहा था। वो केस है ना, BBB, बॉम्ब ब्लास्ट इन द बैग। सीनियर ऑफिसर के मुंह से बॉम्ब ब्लास्ट इन द बैग सुन के इन दोनों के चेहरे पे हवाएं उड़ने लगती है, आंखें बड़ी हो जाती है। सीनियर ऑफिसर बड़े ही गौर से दोनों के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। मगर सर, वो केस तो सॉल्व हो गया है और वो फाइनली बंद भी होने वाला है। हाँ सर, अब फिर से उस केस को। हाँ, आई नो कि इस केस को रीओपन करने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस पर काम हो चुका है। बट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के नाते मैं इस केस को पूरी तरह से बंद करने से पहले आप दोनों से इसके बारे में कुछ जानना चाह रहा था, क्योंकि आप दोनों से बेहतर कौन जानता होगा इस केस को। सीनियर ऑफिसर की बातें सुनकर माहौल थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। एक तो रात का सन्नाटा, ऊपर से इनके पीछे खामोशी न जाने कितने सवाल उठा रही थी। ये खामोशी तोड़ते हुए सीनियर ऑफिसर उनसे कुछ पूछता है। मैं जानता हूं कि आप दोनों को थोड़ा दिक्कत हो, पुराने घाव ताजा हो, मगर अगर आप सीनियर ऑफिसर के इस सवाल पे कैलाश और मनोज एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहते हैं, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूछिए सर। हाँ पूछिए सर। उस दिन जब तुम लोगों का उन क्रिमिनल्स के साथ आखिरी बार सामना हुआ, उसके ठीक 4 से 5 दिन पहले तुम लोगों के साथ जो घटनाएं हुई, मैं जरा ये जानना चाह रहा हूँ। सीनियर ऑफिसर की इस बात से कैलाश और मनोज एक बार फिर से खामोश हो जाते हैं और सीनियर ऑफिसर की तरफ परेशान भरी नजरों से देखते हैं। दोनों को इस तरह खामोश अपनी तरफ देखते हुए सीनियर ऑफिसर बोलता है। सबसे पहले सीनियर ऑफिसर मनोज से पूछता है, मनोज, तुम बताओगे? यस सर। सर। मनोज, जो पहले से ही थोड़ा डरा और सहमा सा लग रहा है, लड़खड़ाती हुई जबान से बताना शुरू करता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जब वो क्रिमिनल मारे गए थे तो तकरीबन उसके 3 दिन पहले। अब सीनियर ऑफिसर मनोज की बातों को सुनकर उस दिन का हाल जानने की कोशिश करता है। मनोज बताता है, 30 तारीख को संडे उन लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा वहां के लोगों ने। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 2 लड़के, समीर और गौरव, जिनकी उम्र 25-26 की होगी, दोनों ने ही काले रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं। समीर ने सर पे गरम टोपी लगा रखी थी और उसके हाथ में काले रंग का छोटा सा बैग था। ये वही बैग था जिसका जिक्र मनोज ने किया था। समीर वो बैग लेकर एक मकान की छत पे भाग रहा होता है। गौरव उसके पीछे भाग रहा होता है और वो वहां पड़ी एक रॉड उठाकर समीर के पैर पे मारता है, जिससे समीर वहां रखे खाली कार्टून बॉक्स पे गिर जाता है और उसके हाथ से वो बैग भी गिर जाता है। तभी कहीं से एक तीसरा लड़का वैभव, जो इन दोनों का हम उम्र है, भाग के आता है
और जमीन पे पड़ा बैग उठाकर वहां की दीवार से कूदकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गौरव वैभव का कॉलर पकड़कर उसे घसीटता है और वहां एक टेबल पे रखी पुरानी खाली पड़ी वाइन की बोतल पे ढकेल देता है। गौरव और वैभव में हाथापाई शुरू हो जाती है। कभी गौरव वैभव को एक मुक्का मारता है तो कभी वैभव गौरव को। इतने में समीर उठकर आ जाता है और गौरव को मारने लगता है। तीनों में जम के गुत्थम गुत्था होती है। इनकी मार पिटाई से एक बात साफ हो जाती है कि उस काले बैग में जरूर कुछ बहुत कीमती चीज है जिसकी इन तीनों को जरूरत है। और साथ ही साथ ये भी साफ हो जाता है कि समीर और वैभव साथ में है और गौरव अकेला। पर वो अकेला इन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है। तभी समीर वहीं छत से एक वायर उठा लेता है और गौरव के गले में उसका फंदा डालकर खींचने लगता है। इतने में वैभव भी छत पर पड़ी पुरानी ट्यूबलाइट उठाकर समीर की पीठ पर मारता है और ट्यूबलाइट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। समीर और वैभव दोनों मिलकर भी गौरव का सामना नहीं कर पा रहे होते। और तभी समीर की नजर बैग पे पड़ती है और वो उसे उठाकर भागने लगता है। पर गौरव उसका पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और बैग छीनने लगता है। इतने में वैभव आ जाता है। उसके हाथ में वाइन की पुरानी बोतल होती है जिससे वो गौरव को मारने जाता है पर वो झुक जाता है और बोतल उसके साथ ही समीर को लग जाती है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। समीर अपना सर पकड़कर नीचे गिर जाता है और गौरव और वैभव उसे देखते रहते हैं। यहाँ फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट डे में आ जाते हैं। ये सब सुनकर सीनियर ऑफिसर के चेहरे पे कुछ शंका के भाव है। मनोज कहता है, सर ये दो ग्रुप के लोग हैं जो आपस में किसी बैग को लेकर लड़ रहे थे। सर उसी बैग में बम था। वो तो ऐसे मार रहा था जैसे ट्रेंड फाइटर हो। मनोज की बात से सीनियर ऑफिसर कुछ सोच में पड़ जाता है और कहता है, चाय लो। तो जो मार खा रहे थे वो एक ग्रुप के आदमी थे और जो मार रहा था वो अकेला था। सीनियर ऑफिसर के मुंह से ये सुनकर मनोज कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर सीनियर ऑफिसर कहना क्या चाहता है। तभी कैलाश पे कुछ बताता है। सिर्फ यही सर, वैसे तो उसके काफी लोग थे छुपे हुए। अच्छा, तो जो तुम लोगों ने मुझे बताया एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था? हाँ सर, ऐसे ही हुआ था। पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। अच्छा, तो सबसे पहले इन क्रिमिनल्स को टेरेस पर देखा गया था लड़के? नहीं सर। सर एक्चुअली उन्हें इससे पहले भी एक और जगह देखा गया था, मार्केट में। मार्केट? यस सर, उस दिन से एक दिन पहले की बात है। मार्केट में बहुत भीड़ भाड़ थी। और यहाँ से फिर एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं। मार्केट लगी हुई है, सब तरफ भीड़ भाड़ है। कहीं डॉक्टर का क्लिनिक है तो कहीं फ्रूट्स की दुकान। एक जगह रद्दी की दुकान है जहाँ पुराना कबाड़ भरा पड़ा है। एक और टायर पड़े हैं, वहीं पास में एक मारुति वैन खड़ी है। तभी एक कोने से गौरव बैग लेकर भागता हुआ आता है, लेकिन सामने से दो हवलदार और एक इंस्पेक्टर को आता देखकर उसी मारुति वैन के पीछे छुप जाता है। तभी दूसरी तरफ से समीर और वैभव भी आ जाते हैं, जो गौरव का पीछा कर रहे होते हैं और थोड़ी दूर पे खड़े होकर गौरव को देख रहे होते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उधर से चले जाते हैं, गौरव उनकी दूसरी तरफ निकल पड़ता है। इधर वो इंस्पेक्टर जिसने काला चश्मा लगा रखा होता है, कान में बाली पहनी है, और हवलदार जिन्होंने हाथ में डंडा लिए हुए किसी की फोटो लिए मार्केट में आए सभी लोगों को दिखा दिखाकर उस फोटो वाले के बारे में पूछने लगते हैं, पर किसी ने उसे नहीं देखा होता है। गौरव भागते भागते एक गाड़ी से टकराकर गिर जाता है। उसके इस तरह गिरने से पुलिस वालों का ध्यान उस पर पड़ जाता है और वो उसकी तरफ भागते हैं। गौरव बैग को कस के पकड़े हुए भाग रहा है और पुलिस वाले भी उसके पीछे भाग रहे हैं। साथ ही समीर और वैभव भी उसके पीछे भागते हैं। गौरव बैग लेकर एक गली में भागता है, जहां आगे जाकर एक गेट होता है जो बंद है।
गौरव गेट पे चढ़कर दूसरी तरफ कूदता है। तभी सामने से एक हवलदार आता है तो गौरव उसे एक लात मारता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ वापस प्रेजेंट डे में आते हैं और सीनियर ऑफिसर अपनी चाय का ग्लास नीचे टेबल पे रखता है और किसी गहरी सोच में डूब जाता है। मनोज और कैलाश एक दूसरे को देखते हैं, फिर सीनियर ऑफिसर की तरफ देखते हैं जो अपना सर झुकाए कुछ सोच रहा है। फिर कैलाश बोलता है, यहीं से हमारे तीनों साथी अलग अलग बट गए थे। ये दो क्रिमिनल ग्रुप नहीं, ये साले मिले हैं आपस में। सीनियर ऑफिसर की बात सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं। तभी सीनियर ऑफिसर अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। उसके खड़े होते ही कैलाश और मनोज भी खड़े हो जाते हैं। सीनियर ऑफिसर चेयर से थोड़ी दूर जाकर कुछ सोचकर कहता है, ये वही ऑफिसर्स हैं ना जिनको इसके चलते हम लोगों ने खो दिया है। यस सर, और हमें बहुत दुख है इसका। हाँ, क्या कहा तुमने? सर, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे सर। हाँ, इसमें हमारी क्या गलती है? मेरा मतलब है मैं। तभी कैलाश की जुबान लड़खड़ाने लगती है और वो अपने सीने पे हाथ रख के दर्द से कराहने लगता है। मेरा मतलब है मैं। प्रकाश, अरे प्रकाश, मेरा ठीक मतलब तो? है। वो नीचे गिरने वाला होता है कि तभी मनोज उससे पकड़ लेता है और सहारा देकर वही चेयर पे बिठा देता है। अरे प्रकाश, सर, संभल के। मनोज, मनोज एक काम करो, ले बैठो। हाँ, आराम से बैठा लो, आराम से बैठा लो, आराम से। प्रकाश, थैंक यू सर। सीनियर ऑफिसर उसे पानी का ग्लास देता है जिससे पीकर उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। फिर सीनियर ऑफिसर कैलाश से पूछता है, क्या हुआ था? कुछ नहीं सर। पहले से बेटर फील कर रहे हो? जी सर, ठीक हो सर। सर, ज्यादा उम्र नहीं थी, बच्चे ही तो थे वो। याद आ गई होगी। कैलाश की हालत खराब देखकर सीनियर ऑफिसर आगे की घटना के बारे में मनोज से पूछता है। आपको उनकी याद नहीं आती? है सर? क्यों? आपके भी तो साथ के थे वो लोग, आपको उनकी याद नहीं आती? मनोज थोड़ा डरते हुए बोलता है, आती है सर, क्यों नहीं आती? आती है। प्रकाश, तुम आराम करो। थैंक यू सर। और मनोज, तुम मुझे बताओ, सबसे पहले उन क्रिमिनल्स को मार्केट में देखा गया, इसके बाद उन्हें टेरेस पर लड़ते हुए देखा गया, ठीक? हाँ सर, ठीक। ठीक है? नहीं सर, एक बात भूल गया बताना। मार्केट से पहले भी उन्हें कहीं देखा गया था। वो सर। यहाँ फिर से फ्लैशबैक में जाती है कहानी और गौरव वो ही ब्लैक बैग लिए किसी सब्जी मार्केट में से जा रहा होता है जहाँ हर तरफ सब्जी और फलों की दुकानें लगी हुई है और लोग सब्जी खरीद रहे हैं। इसके पीछे समीर भी आ रहा है। तभी सीनियर ऑफिसर कुछ पूछता है जिसके साथ कहानी फिर से प्रेजेंट डे में आ जाती है। तो सबसे पहले वहां देखा गया उनको, फाइनल? हाँ सर, श्योर आपकी? हाँ सर। सीनियर ऑफिसर की बात से वहां कुछ देर के लिए सन्नाटा फैल जाता है। कैलाश और मनोज को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी सीनियर ऑफिसर पूछता है, तुम दोनों ने मुझे 3 घटनाएं बताई। सबसे पहले वो जो सबसे आखिरी में हुई, इसके बाद वो जो उससे पहले हुई, और आखिरी में जो घटना बताई वो सबसे पहले हुई। यानी कि उल्टी कहानियां, पीछे से आगे। तुम दोनों अपने आप को क्रिस्टोफर नॉलन समझते हो। पढ़ी है पूरी कहानी मैंने, पूरा केस मैंने स्टडी किया है। तुम लोगों ने जो मुझे उल्टी सीधी कहानियां बताई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने एक बात तो मुझे बताई नहीं कि उन क्रिमिनल्स को तुमने कैसे पकड़ा।
और हमारे वो ऑफिसर्स, उनकी मौत कैसे हुई? सर बताया तो आपको, वो लोग हम लोगों पर हमला कर रहे थे। हमारी जवाबी फायरिंग में वो लोग मारे गए। हाँ सर, ऐसे ही हुआ था। अपने बचाव में जब हम लोगों ने गोलियां चलाई तो उसी में मारे गए थे वो लोग। तो गोलियों से मरे थे वो? हाँ सर, गोलियों से। अब मैं चलता हूँ सर। अरे रात काफी हो गई सर, और घर पर वाइफ जरा अकेली है, इसलिए निकलता हूँ। मनोज। हाँ सर, अब आप देख लीजिएगा, रात काफी हो गई है और मैं चलता हूँ। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सर, इस केस के बारे में हम सब कुछ तो आपको बता ही चुके हैं सर। मैं भी निकलता हूँ। ओके सर, गुड नाइट सर। जैसे ही मनोज और कैलाश जाने लगते हैं, तभी मनोज का फोन जो वाइब्रेशन मोड पे होता है बजता है। उसकी वाइफ का कॉल होता है। अरे फोन तो यहीं रह गया। हाँ देखिए सर, फोन भी आ गया घर से। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सविता, हाँ आ रहे हैं। नहीं, सुनिए, हम इधर भाई के यहाँ आ गए हैं। अपना काम निपटा के आइएगा आराम से। और हाँ, खाना गरम करके खा लीजिएगा, हम सुबह आराम से आएंगे, ठीक है? अपनी वाइफ की बात सुनकर मनोज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके मन में ख्याल आता है कि अगर थोड़ी देर बाद फोन आता तो वो इस इंक्वायरी से बच जाता। फोन पे मनोज की वाइफ ने जो कुछ भी कहा वो सब सीनियर ऑफिसर सुन लेता है और दोनों को वापस चेयर पे बैठने का इशारा करता है। मनोज और कैलाश ना चाहते हुए भी फिर से अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। सीनियर ऑफिसर थोड़ा गुस्से से दोनों को बोलता है। 3 कहानियां बता चुके तुम लोग अब तक मुझे, लेकिन अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे मारा उन क्रिमिनल्स को। उनकी बात से दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और हमारे उन 3 अफसरों की जान कैसे ली। कैलाश कहता है, सर बता तो चुके हैं आपसे कि जवाबी फायरिंग में मारे गए वो। हाँ सर। मैं मानता हूं कि तुम जवाबी फायरिंग कर सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी तरफ से चलाई गई गोली, सिर्फ 2 ही गोली उनको लगी थी, वो भी सिर्फ उनके पैर में। नहीं सर, वो रुको, पहले मैं बताता हूं। वो लोग भागते हुए एक बिल्डिंग में गए और वहीं से तुम लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। तो जब आप लोग उन पर काबू पाने पर नाकामयाब हो रहे थे तो आपने एडिशनल फोर्स मंगवाई। जब तक फोर्स आती, आप 5 ने डिसाइड किया कि आप में से 3 उस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और आप दोनों बाहर रहेंगे उन क्रिमिनल्स को काबू करने के लिए, ताकि आपके 3 साथी जो बिल्डिंग में छिपे थे उनको पकड़ सकें। राइट? अब एक पल के लिए उन क्रिमिनल्स को भूल जाइए और मुझे उन 3 ऑफिसर्स के बारे में बताइए जो बिल्डिंग के अंदर गए थे। उनकी जान कैसे ली? सीनियर के सवालों का कैलाश और मनोज के पास कोई जवाब नहीं होता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सीनियर ऑफिसर फिर से कहता है, क्या हुआ बताओ। सर, उन क्रिमिनल्स के पास एक्सप्लोसिव था और जो हमारे 3 ऑफिसर अंदर गए थे उनसे छीना झपटी में वो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो गया और दैट्स द पॉइंट। यानी कि उस एक्सप्लोसिव के फटने से उनकी मौत हुई। यही तो मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा था। और फिर रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि वहां पड़ी बॉडियां जली हुई थी। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां मरने वाले गोली से मरे। हाँ सर, हैं सर। सर मतलब सर, मतलब ये कि उन क्रिमिनल्स की मौत एक्सप्लोसिव के फटने से हुई। नहीं सर, मैं उन ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं कि उनकी जान एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होने से गई। और मैं उन क्रिमिनल्स की मौत की बात कर रहा हूं जिनकी मौत उस एक्सप्लोसिव के फटने से हुई। नहीं सर, सर के कहने का मतलब है कि उन ऑफिसर्स की जान गई है एक्सप्लोसिव में। अब क्रिमिनल की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्रिमिनल्स की मौत एक्सप्लोसिव फटने से नहीं हुई, फायर में गोली लगने से हुई।
आप दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं कि उस बैग में जो एक्सप्लोजिव था वो कितना खतरनाक था, और पुलिस को वो किसी भी हालत में चाहिए, और आप दोनों ने किया भी ऐसा। उन क्रिमिनल से आपने उस एक्सप्लोजिव को अपने कब्जे में लिया, और जब उस बिल्डिंग से वो आप पर फायरिंग कर रहे थे उस वक्त वो एक्सप्लोजिव आपके पास, लेकिन जब आप लोगों को लगा कि उन पर काबू नहीं पाया जा सकता तो वही एक्सप्लोजिव आपने उन पर इस्तेमाल किया, जिससे उनकी मौत हो गई, उन क्रिमिनल्स की मौत हो गई। क्यों? ऐसा ही था ना? तो ये सब क्यों नहीं बता रहे तुम लोग मुझे? सीनियर ऑफिसर से ये सब सुनकर मनोज और कैलाश की जबान पे जैसे ताले लग जाते हैं। सर, वो एक्सप्लोसिव बैग पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, उसे हमने फोड़ दिया था तो। अरे कोई करोड़ों की इंफॉर्मेशन तो थी नहीं कि नुकसान हो जाता। पुलिस भी उसके पीछे इसीलिए भाग रही थी कि कोई उस बैग का गलत इस्तेमाल ना कर सके, क्रिमिनल्स उसका मिसयूज ना कर सके। क्या है बचकानी बातें करते हो तुम लोग? पहले बतानी चाहिए थी ना ये बात। पटाखा जलाते हो तुम लोग दिवाली में? बम, मिर्ची, पटाखा? हाँ सर। मैं भी बहुत पटाखा बजाता था। मिर्ची बम होता है ना, उसको हाथ में जलाकर हवा में फेंकता था, फिर से आग लगाता था, फेंकता था, हवा में फूटते थे वो सब। एक बार ऐसे ही हुआ, मैंने एक मिर्ची को जला के हवा में फेंका, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा दोस्त वहां पर था। सीधा उसके कान पर गया, वो फट गया। डरिए नहीं, सिर्फ कान सुन्न हुआ था थोड़ी देर के लिए। हो जाता है, कभी कभी इंसान सोचता कुछ है, करता कुछ है, कभी कभी चाहता कुछ है, हो कुछ जाता है। बम कहीं फेंकता है, चला कहीं जाता है। कहीं आप लोगों के साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ? और एक खामोशी। और मनोज कहता है, शायद आप हमारी मजबूरी का अनुमान न लगा पाए सर, लेकिन उस वक्त ये दो शब्द, मजबूरी और अनुमान, बहुत ज्यादा भारी हो गए थे हम पर, और यही सहारा भी। उन क्रिमिनल्स को अब रोकना ही है, ये हमारी मजबूरी बन गया था। अनुमान इस बात का लगाना था कि जो हमला हम करने जा रहे हैं कहीं उसकी चपेट में हमारे साथी भी ना आ जाए। बिल्डिंग के अंदर का कुछ नहीं पता चल रहा था, सिर्फ बाहर आ रही थी तो उन गुंडों की गोलियां। मजबूरी में हम वो कदम उठा तो गए, और गुस्सा भी था इतना कि हनुमान से चूक गए सर, हनुमान से चूक गए। सर, हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। जाने अब जाने हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। हम अपने साथियों के कातिल बन गए सर, और इस बात को ऐसे छुपा रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ सर, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हाँ, गलती सिर्फ यही है तुम लोगों की कि तुम लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे तैश में आकर यह कदम उठाया। बाकी अगर माफी ही मांगनी है तो उन परिवार से मांगो जिन्होंने किसी अपने को खोया है, शायद इससे आपको तसल्ली मिले। इतना कहकर सीनियर ऑफिसर उठकर जाने लगता है। मनोज और कैलाश उन्हें जाते हुए देखते हैं।
तभी वो पलट कर बोलता है, और हाँ, मेरी तरफ से आप दोनों बेफिक्र रहिएगा। आज यहां जो भी बातचीत हुई, इस केस के पन्ने पर उसका कहीं जिक्र नहीं होगा, क्योंकि आज कुछ भी ऑफिशियल नहीं था, सब अनऑफिशियल था। यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है।